गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकता है टॉपिक का नाम। यानी हीटिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग हो जाता है, किसकी वजह से? रेजिस्टिविटी, जिसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, यानी वो जो है क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देगा या तो हीट में, लाइट में, क्योंकि रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता है, हीट और लाइट में कन्वर्ट कर देता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर देता है, यानी फ्लो होने नहीं देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो हमने इसमें देखना है कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, यानी रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव यानी इसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन अ फॉर्म ऑफ हीट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक, अब ज़्यादातर हीटर में, हमारे घर में जो हीटर इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादातर नाइक्रोम इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है हीटर के लिए, ताकि वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट जो है फ्लो होने से रोकता है और जो है कन्वर्ट कर देता है हीट में। आपको पता है हीटर में हम खाना बनाता है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो हीटर चलता है, क्योंकि हीटर के अंदर जो वायर होता है ना उसमें वो प्योरली रेजिस्टिव होता है, यानी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टिविटी, हाईली रेजिस्टिविटी होता है वो वायर, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करता है हीट में। अब जूल्स अपने लॉ में लिखता है, कौन सा लॉ, यानी वो लॉ एक जूल्स जो एक लॉ देता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, ये कहता है कि इट इज स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज, जब रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस, यानी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, तो हीट जो है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर को कहा जाता है। तो पहली बात यह है कि उस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है, या जो वायर बोल दो, या रजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, रजिस्टर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का हम इस रजिस्टर का तो हम इस्तेमाल करता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर दे, तो हीट, उसकी वजह से हीट जनरेट होगा, तो हीट जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द फ्लो ऑफ करंट के, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, तो हीट ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये बात याद रख लेना कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कोई भी रेजिस्टिविटी रजिस्टर होगा, ठीक है, उसके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो समझ लेना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट कन्वर्ट किया जाएगा। तो तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी उस रेजिस्टेंस में जो करंट हम फ्लो करेगा, तो जब तक करंट फ्लो होगा उतना जो है वो क्या करेगा, हीट में कन्वर्ट करते रहेगा, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, वो टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, कितना जितना टाइम आप करंट को फ्लो करेगा उतना टाइम वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट लास्ट जहाँ पे टोटल में हम कह देता है एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर पहले आपने बोला था पहला पॉइंट में, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, दूसरा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तीसरा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये था 3 पॉइंट जूस ने अपना टॉपिक में कह दिया था। अब आप और दूसरे फार्मूले भी याद रख सकते हैं, इज इक्वल टू पी इंटू टी, ई क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब पावर इंटू टाइम, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट और टाइम का टी, ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब आपको पता है एनर्जी का होगा, हीट का होगा, चाहे वर्क डन का होगा, जूल्स होता है उसका ऐसा यूनिट, तो तीनों का यूनिट जो है सेम है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर्स का वो, ठीक है, वोल्ट इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट होता है, और टाइम का तो टी लिख सकते हैं आप।
तो एनर्जी और हीट एकदम सेम है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। अब हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू VIT, यानी वोल्टेज जिसको हम कहता है करंट इनटू टाइम। अब आपको पता है V इज इक्वल टू होता है IR, तो V की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, IR लिख सकते हो। तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I का स्क्वायर RT, क्योंकि V की जगह पे आप IR लिखेगा, एक IR रेडी है, I का है I का स्क्वायर RT, इसीलिए हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I का स्क्वायर RT। ये वाला फार्मूला भी आपको क्लियर हो जाता है कि आपको जैसे पहले निकल रहा था। हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक, यानी इन डिवाइसों में हीटिंग होना चाहिए। हमारी ये मतलब डिमांड रहता है ना कि इलेक्ट्रिक हीट आना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट आना चाहिए। बट कुछ हम मतलब जो है हमारे यही होता है कि डिमांड होता है कि कुछ ऐसे डिवाइस भी होता है जिसमें हीट नहीं होना चाहिए। तो हीटिंग इफेक्ट इन इज़ अनडिज़ायरेबल इन डिवाइस, जैसे कंप्यूटर में हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है ज़्यादा गर्म होने से, कंप्यूटर मॉनिटर में, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर जैसे ऐसे बहुत सारे डिवाइस में हम सोचता है कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये जो हीट कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर हीट ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कि ऐसे डिवाइसों में हीट इफेक्ट जो है अनडिज़ायरेबल होता है ना, पर कुछ ऐसे डिवाइस है जिसमें हीट होना चाहिए। ये हमारा हमेशा मतलब ये कुछ डिवाइस में डिज़ायरेबल और कुछ डिवाइस में अनडिज़ायरेबल हीट होता है। तो ये चीज़ तो समझना है। उनके बाद जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मोस्ट ऑफ द बल्ब के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, फिर इसमें हीट तो जनरेट होगा, है कि नहीं, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट होना क्यों चाहिए इसमें, उसके अंदर जो है फिलामेंट जो डाला होता है, टंगस्टन खास तौर पर फिलामेंट जो है, जो भी वहाँ पे हीट होता है ना, उसको जो है क्या कंज्यूम कर लेता है, जितने भी हीट होता है उसके अंदर मैक्सिमम। और उसमें जो बचा कुचा हीट में से जो है लाइट में वो लाइट रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाता है। बल्ब से जो लाइट आता है ना, उसके अंदर पहले तो फिलामेंट जो लगा होता है ना, वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, हीट को, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ लाइट की शक्ल में हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये फिलामेंट जो है कंज्यूम कर लेता है, तो इसका फ़ायदा क्या है कंज्यूम करने का, ठीक है। कंज्यूम देखो, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन से बना होता है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये आसानी के साथ जलने नहीं देता है, जलने यानी ख़राब होने या ख़त्म होने नहीं देता है। इसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये जो है मतलब जो है ख़त्म जलता नहीं है, इसलिए कि वो फ्यूज़ नहीं होगा। इट इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड कम 3380 के डिग्री सेल्सियस तक जो है ये जो है जलता नहीं है, जलेगा नहीं तो ये टिकेगा। तो बल्ब जो है जो है उसमें से वो क्या कर ये, क्योंकि ये जो फिलामेंट्स है ना, ये एब्जॉर्ब कंज्यूम कर लेता है हीट को। अगर ये कंज्यूम ना करता तो हीट तो कन्वर्ट हो जाता लाइट में, और जो है जल्दी से क्या कर हो जाता है, फ्यूज़ हो यानी कट जाता। फिर हमें हर टाइम में जो है नए नए बल्ब लाने की ज़रूरत पड़ता। तो बल्ब का क्या है कि यही मसला होता है। अब उसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन या ऐसा कोई गैस बन रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसमें ज़्यादातर बल्ब के अंदर क्या डालना है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस, यानी ये जो है रिएक्शंस कम करता है दूसरों के साथ। ख़ासतौर पर आर्गन्स जो है रिएक्शन बहुत कम कर लेता है, इसकी वजह से फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा टाइम तक फिलामेंट बरकरार रहता है, और जो है हमें जो है लाइट देते रहता है, वो कंज्यूम कर लेता है, और जो बचा कुछ हीट से जो हमें लाइट की शक्ल में, लाइट रेडिएशन की शक्ल में हमें मिल जाता है। ऐसा ही होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि बल्ब के अंदर जो हमने नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस डालना है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि जो फिलामेंट्स होता है उसका जो है लाइफ लॉन्ग हो जाता है, यानी वो फ्यूज़ नहीं होता है। इसलिए अब इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए आप लोग। आज का ही जो है सेकंड टॉपिक हो, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर है क्या चीज़, हमें साथ साथ में पढ़ना क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो कमर्शियल है, जो हमारे घर पे इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक सिटी,
और उसमें जो मीटर पे जो यूनिट लगा होता है ना उसके रिगार्डिंग भी हमें पढ़ना है। पर इलेक्ट्रिक पावर है क्या चीज़? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी वो रेट हमें पता करना है। यानी इलेक्ट्रिक पावर हम किसी कहते हैं द रेट, वो रेट जिसमें हमारे घरों में या कहीं पर भी कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से कितना यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, उसे इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। यानी मान लो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है कन्वर्ट जो इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हीट के लिए चाहे लाइट के लिए, कितना जो है कंज्यूम किया जाता होगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पी इज इक्वल टू वी बाई आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, अब पावर निकालने के लिए पी इज इक्वल टू वी बाई आई आपको पता है, पी इज इक्वल टू वी आपको पता है, वी इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू या वोल्ट इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो पी की जगह पे वी, पी इज इक्वल टू वी आई आई है तो वी इज इक्वल टू आई आर लिख सकता है। तो वी की जगह पे आई आर, आई एक ऑलरेडी है और वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी की जगह पे हम आई आर डाल देंगे तो आर का, आई का स्क्वायर आर आ गया, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आपको पता है आर जो है रेजिस्टेंस है, आई जो है करंट है, वहाँ से हमें पता चला आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर के बराबर होता है, पी इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर होता है इज इक्वल टू वी का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई की जगह पे हमने ये भी रख सकता है वी डिवाइड बाई आर का होल स्क्वायर, तो आर और आर कैंसिल हो गया क्योंकि नीचे आर का स्क्वायर था, ऊपर से एक आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर आर। ये भी लिख सकता है पी इज इक्वल टू वी आई भी लिख सकता है, पी इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर भी लिख सकता है, पी इज इक्वल टू वी का स्क्वायर आर भी लिख सकता है। आप तीनों फार्मूला ज़रूरत पड़ने पे तो कोई किसी का भी हम इस्तेमाल कर सकता है। अब एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वाट, आपको पता है एसआई यूनिट जो नॉर्मली आप अपने घर में बल्ब जो है ना उस पर देख सकता है, या आप लोग दुकानदार से पूछ सकता है कि जो है आपका बल्ब कितने वाट का है, वैसे हम वहाँ पे देख लेता है, क्योंकि वो कितने जो है पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितना जो है करंट ट्रांसफ़र कर लेता है। तो आपने वहाँ से पता चला कि द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम किया जाता है ना, वो वाट होता है। ठीक है, अब 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने अपने घर वालों से पूछ सकता है कि हमारा जो मीटर के ऊपर जो नंबर जो निकल जाता है, तो दुकानदार या कोई जो वो इलेक्ट्रिक बिजली वाले जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले किससे देखता है, वहाँ पे यूनिट को देखता है। तो एक यूनिट किसके बराबर होता है, किलो वाट आवर के बराबर होता है, यानी वहाँ पे जो यूनिट डाला होगा ना वो होता है किलो वाट आवर के बराबर। यानी हमें जो भी होगा उसको किलो में कन्वर्ट करना है, वाट अगर खाली वाट दिया है तो किलो में यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर वो आवर आपको पता है, अब वो अगर मिनट में सेकंड में दिया होगा तो फिर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ओवरऑल जो है क्या होता है 1 किलोवाट आवर जो है बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। आपको पता है ना पावर का यूनिट होता है जूल, यानी देखा जाए तो पावर हम किसे कहते हैं नहीं, कितना जूल्स जो है इस्तेमाल हो रहा है पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर। यानी चाहे मान लो एक बल्ब है, बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर रहा है हीट में, लाइट में। तो यानी वो कितना जो है एनर्जी, जूल जो है एनर्जी यानी जूल जो है कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है पर यूनिट, पर मिनट के हिसाब से, पर सेकंड के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, यानी टाइम के हिसाब से कितना कंज्यूम कर रहा है, उसी को पावर कहा जाता है। तो आपको पता चला 1 किलोवाट आवर इज इक्वल, उसको वो उसे हम कहता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको 1 यूनिट कहा जाता है। नॉर्मली देखा जाएगा तो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हमारे घर पे मेजर किया जाता है ना, उसे कह रहा हूँ मैं कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें आया इस बार, इस महीने में 2 यूनिट आया है, 10 यूनिट आया, 50 यूनिट आया है। तो समझ लेना कि उसको हमें क्या करना है, वो अगर 1 यूनिट है तो वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। अब आपके घर में कितना आया है आप उससे क्या कहेगा, अगर उसको किलोवाट आवर के हिसाब से बोलना है तो आप चेक कर सकते हो उसको। ठीक है,
उसको मेजर कर सकता है। 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीपल करके कितना जूल्स आपने एनर्जी हीट जो है कंज्यूम कर लिया। अब सब्सक्राइब और लाइक कर